नमस्कार भाई दोस्तों। जो अमेरिका मीडिया छाप रही है वो मतलब कि गजब ही कर रखा है उसने। तो गजब, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, जो वहाँ के बड़े बड़े चैनल हैं, ऐसी ऐसी चीजें छाप रहे हैं कि शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन पता नहीं कोई इतना बड़ा बेशरम प्रूफ, बुलेट प्रूफ बेशरम है कि उसको शर्म आ ही नहीं रही। उसको शर्म नहीं आ रही। ये जो सामने आ रहे हैं वीडियो। वहाँ से रिलीज हो गए आप। हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया यूएस गवर्नमेंट, हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया है, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए। सबसे बड़ा यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो रहा था, 205 का नाम था और 104 ही क्यों सामने आ रहे। अमृतपाल सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है, जो कि डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है अमृतपाल सिंह। उसका भी रिएक्शन सामने आया है, उसने भी अपना रिएक्शन दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के भी तेवर ढीले पड़ गए। पहले कनाडा और मेक्सिको का जो टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, रोक दिया था। अब चीन पर भी तेवर ढीले पड़ गए। चीन पर भी टैरिफ का नहीं लगाएगा टैरिफ। लेकिन ये टैरिफ यहां क्यों लग रहा है, यहां क्यों टैरिफ लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल आपको बताते हैं। अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ जेल से अपने पिता तरसेम सिंह जी को मैसेज दिया है कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय लेकर अमृतपाल सिंह का रिएक्शन का, इस बार विमान को रनवे पर उतरने ही ना दे। आगे और उसने लिखा है कि वो लेटर लिखेंगे, एज ए सांसद लेटर लिखेंगे ट्रंप को कि सिखों को निर्वासित ना किया जाए। और उन्होंने अपने जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी साहब और विदेश मंत्री अपने जयशंकर साहब, उनसे भी अपील की है कि वो इसके बारे में कड़ा रुख अख्तियार करें। वो कितना कड़ा रुख अख्तियार करते हैं ये तो मेरे ख्याल में सबको पता है। सबको पता है कितना कड़ा रुख हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो किसी को छुपी हुई तो बात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अब जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, जो अमेरिका का मीडिया हाउस है, वहाँ पे मंडियाँ नहीं होती, मंडियों में दलाल मिलते हैं। मीडिया मीडिया है वहाँ पे। ट्रंप की वजह से मोदी को उठानी पड़ी शर्मिंदगी। भारतीयों के हाथ पैर में बेड़ियां डालकर भेजने पर अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत उतारी। डोनाल्ड ट्रंप को वहां सवाल कर सकते हैं, वो मीडिया भाई। वो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर भारत में बवाल मच गया है। उनके साथ जिस तरह का सलूक किया हुआ अमेरिका ने वापस भेजा है, उसे लेकर विपक्षी दलों ने भारत सरकार को घेर लिया। इस मामले में अमेरिकी मीडिया ने भी प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहते हैं। डियर फ्रेंड, डोनाल्ड जो भी बोलते हैं ये, और इनकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि 40 घंटे तक अवैध अप्रवासियों को हथकड़ियों में रखा गया, उन्हें शौचालय तक नहीं जाने दिया गया। अमेरिकी दूतावास इस मामले में जवाब नहीं दे रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स से भगाए गए सुखपाल के पिता प्रेमपाल सिंह ने से बात की है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से ट्रंप ने भेजना शुरू किया है। ट्रंप को लेकर भारत पहले से सतर्कता बरत रहा है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत सरकार को अपने घर में इस मामले में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यहाँ तो कोई शर्मिंदा नहीं है, कोई शर्मिंदा नहीं है। और उनके इन खबरों से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, शायद कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। होशियारपुर के दारापुर गांव के रहने वाले सुखपाल सिंह ने बताया कि अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक शिविर में रखा गया था। वहां पर उन्हें खाने में गोमांस, बीफ जिसको बोलते हो, और स्नैक्स मिलता था। धर्म की वजह से वो लोग बीफ नहीं खा सकते थे, तो ऐसे में 12 दिन तक स्नैक्स खाकर ही गुजारा किया। शिविर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। भारत आने के बाद इन लोगों ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले नरक की जिंदगी जी रहे थे। अब क्यों निकाल ले गए भारतीय, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ही है। यहाँ की मंडियों के दलाल तो कोई सवाल करेंगे नहीं, वो तो लगे हुए हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया था कि अवैध प्रवासियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। बकौल ट्रंप, ये लोग बहुत बुरे और खूंखार अपराधी हैं। ये सब हत्यारे हैं और इतने खतरनाक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहले इनको निकालना जरूरी। ट्रंप ने लेकिन रिले एक्ट साइन किया, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों को अवैध प्रवासियों को निकालने का अधिकार मिला। 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें 24,407 भारतीय भी शामिल हैं। भारतीयों को बीफ खिलाकर भेज दिया इंडिया। वापस लौटे लोगों ने सुनाई ट्रंप की बर्बरता, किस्से कहानियां, ये सब चलते रहेंगे। वहां पर बीफ खिला रहे हैं भारतीयों को, बीफ, है ना बड़े कमाल की बात। और यहाँ पे कोई सवाल नहीं कर रहा। पता है अकड़ कैसे निकाली जाती है? ट्रंप की अकड़ निकाली मेक्सिको ने, कनाडा ने और चीन ने भी निकाल के दिखा दी।
अमेरिका ने मेक्सिको से आने वाले सामान पर 25% टैक्स लगा दिया है। ट्रंप ने मेक्सिको पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाया। मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने ट्रंप के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका 42 घंटे में आईफोन से सैमसंग पर स्विच कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 7 लाख उपभोक्ताओं का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट क्रैश हो जाएगी। 7 लाख उपभोक्ता है हमारे आईफोन के। मेरे साथी अमेरिकियों, आपने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी करने के लिए वोट दिया। आपको भूगोल की कोई समझ नहीं। अमेरिका एक देश है, यह एक महाद्वीप नहीं है। आपके बाहर 7 बिलियन लोग हैं, आपको पता नहीं कि लोगों शब्द का क्या मतलब है। इसलिए आपकी समझ के लिए मैं लोगों को उपभोक्ता के रूप में संदर्भित करना चाहूंगा। इसका मतलब है कि इस दुनिया में 7 अरब उपभोक्ता हैं जो आपके उत्पादन खरीदने की क्षमता रखते हैं। वे 42 घंटे में आईफोन से सैमसंग पर स्विच कर सकते हैं। हुआवे भी बदल सकती हैं, हुआवे भी बदल सकती है। चलो, लेवी जींस की जगह सारा जींस अपनाते हैं। आप 6 महीने से भी कम समय में फोर्ड और शेवरेल कारों से किया, टोयोटा, वोल्वो और बीएमडब्ल्यू में स्विच कर सकते हैं। यह उत्पादन आपकी कारों की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। आप हॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली लैटिन अमेरिकी फिल्में देखना शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए या नहीं, मैक्सिको में भी मैकडोनाल्ड से बेहतर बर्गर बनते हैं। ये बर्गर मैकडोनाल्ड से भी बेहतर पोषक तत्वों वाले हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? ये हमारी संस्कृति को प्रतिबिंब करते हैं। क्या दुनिया के सबसे पुराने आश्चर्यों में से एक अमेरिका में है? क्या ट्रंप समझते हैं कि यह कितना अपमानजनक है? क्या हमें केवल नाइकी ही खरीदनी चाहिए? एडिडास कहाँ वहां है। टेनिस जूते खरीदने के लिए पनामा और मेक्सिको जैसे देश हैं। यदि ये 7 अरब उपभोक्ता आपके उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो आपके देश में बेरोजगारी होगी, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। फिर आप उस दीवार को गिराने की भीख मांगेंगे। हमें यह पसंद नहीं है। आप ही हैं जिन्होंने स्वेच्छा से वह दीवार बनाई थी। मैक्सिकन राष्ट्रपति ने कहा, उस दीवार के अंदर अच्छी तरह से रहो। यह होता है इशारा करने का तरीका। 7 अरब उपभोक्ता, मार्केट क्रैश हो जाएगी। अमेरिका की मार्केट क्रैश हो जाएगी अगर ना पता हो तो। मैक्सिकन राष्ट्रपति जो बोल रही है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से समझा रही है। ये मत समझना कि भाई अमेरिका अगर ऐसा कर रहा है तो भाई अमेरिका ठीक है, वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, मैं एक सुपर पावर हूं। लेकिन उसने सबसे बड़ी दादागिरी कहां दिखाई? इंडिया वालों पे। किसी भी देश का कोई वीडियो निकाल के दिखाओ जहां हाथ पैरों में जंजीरें बांध कर उन लोगों को बेचा गया हो। लेकिन यहाँ पे वो दिखा रहा है, आजा भाई, और 586 की लिस्ट और सौंप दी। भले 586 भी आ रहे हैं। दूसरे देशों पर जो यहाँ की मंडिया उसके दलाल दिखा रहे थे ना, चिंटू मिंटू चिल्ला रहे थे, चीन पर भी टैरिफ लगेगा, कनाडा पर भी लगेगा, मैक्सिको पर, किसी पर भी नहीं लगेगा। किसी पर भी टैरिफ नहीं लग रहा। ये सिर्फ और सिर्फ उसको डरा रहे हैं जो डर रहा है। और डर कौन रहा है? ये क्लियर दिखाई दे रहा है। कौन डरा हुआ है ये कहने की जरूरत नहीं है। चिंटू मिंटू ये बेचारे चिल्लाते रहेंगे। चिंटू मिंटू को पता नहीं वो किस टाइप की दादागिरी दिखा रहा है। ट्रंप बोला था वो डोंट टू है, सरपंच है, वो मानेगा नहीं। लेकिन वो सिर्फ उसी को डरा सकता जो डरेगा। ये हर देश की सरकार करती है, हर देश की सरकार करती है। चीन नहीं डरा, कनाडा नहीं डरा, मैक्सिको नहीं डरा, लेकिन अपने वाले इतने डरे हुए हैं अभी भी। ये तक नहीं करे भाई, तू ठीक है, तू निर्वासित कर रहा है, वहां पर कोई सीए एनआरसी की जरूरत नहीं है। देख लो वैसे निकाल रहा है, कोई सीए एनआरसी की जरूरत नहीं। और यहाँ पर सीए एनआरसी पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं। निकालो रोहिंग्या को, निकालो ना, तब बात बनेगी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल। बात अगर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।